फ्रेंड्स, एक कहावत तो आपने सुनी होगी, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। लेकिन अगर हम स्मार्टफोन्स की दुनिया में बात कर लें, उनकी उसके उसके डोमेन की बात करें, तो सबसे ज्यादा बिकवाली जो होती है वो अंडर 15,000 के जो स्मार्टफोन होते हैं या फोन होते हैं, उनकी होती है। तो इस संदर्भ में, इस कंटेक्स्ट में, ये सस्ता रोए बार बार वाला जो मुहावरा है, फिट होता है कि नहीं? आज टेक भाई टेक के एपिसोड में हम इसी में बात करेंगे कि जो ये चीप फोन है या सस्ते फोन है अंडर 15,000, क्या सच में इनमें दम है कि नहीं है? मैं हूं संदीप बुत्की और मेरे साथ है नंद गोपाल राजन और साथ ही साथ निमिष दुबे। नंदू, सबसे पहला सवाल आपसे पूछते हैं, इतने सारे फोन आ चुके हैं मार्केट में जो इस टाइम पे 10,000 से कम के रेट में आ रहे हैं, क्या आपको लगता है वो वैल्यू फॉर मनी प्रपोजिशन है और कंज्यूमर्स को अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं कि नहीं? सी वो 10,000 के प्राइस में तो बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी प्रपोजिशन है। एक टाइम था जब ये 10,000 के नीचे वाले फोन्स को यूज करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी मतलब ऑफ कोर्स वो मतलब एक 50,000 वाले फोन के साथ मैच नहीं करता है, बट ऑन इट्स ओन, क्योंकि 50,000 वाला फोन इतना अच्छा क्वालिटी का हो गया आजकल, या इतना हाई परफॉर्मेंस हो गया है, तो 10,000 के फोन में जो परफॉर्मेंस है वो एक एवरेज यूजर के लिए बहुत बढ़िया है। अभी अभी मैंने एक खरीदा, मेरी मदर के लिए एक खरीदा है। फोन का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वो एक आप कॉन्फिडेंटली खरीद सकते हो, आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं होता है उसमें। राइट। निमिष, यहाँ पर ये सवाल उठता है कि अगर हम देखें कि इस टाइम पे मार्केट रिपोर्ट भी आ चुकी है कि इस समय नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 में कौन है मार्केट शेयर में, काउंटर पॉइंट की रिपोर्ट आ चुकी है। थोड़े दिनों में आईडीसी की रिपोर्ट भी आ जाएगी और जब तक महीना खत्म होगा तब तक, ये वाला महीना नहीं, अगला वाला महीना नवंबर जब तक खत्म होगा, और भी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। तो हम अगर टॉप 4 प्लेयर्स की बात कर लें, उसमें उसमें आ रहा है सैमसंग नंबर 1 पे आ रहा है, नंबर 2 पे Xiaomi आ रहा है, नंबर 3 पे आई थिंक वीवो आ रहा है, और चौथे पे रियलमी आ रहा है। और ये सब प्लेयर्स के अगर देखा जाए तो जैसे कहते हैं दुकान चल पड़ी है खाली बजट फोन्स पे। तो आपको क्या लगता है कि आजकल के समय कोई भी हैंडसेट ब्रांड अगर भारतीय मार्केट में उतरना चाहता है तो ये एक सेगमेंट है जिसपे उसको एकदम मजबूत पकड़ बना के रखनी चाहिए? एकदम संदीप, अगर आप भारत में बहुत भारी संख्या में फोन बेचना चाहते हैं, तो आपको, जिसे हम लोग बजट सेगमेंट कहते हैं, 10,000, 12,000, 15,000, 5,000 तक पर आपको आपके पास फोन होना एकदम, मैं कहूंगा, अनिवार्य है, कंपलसरी है। बात कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी की हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि एक फोन से 10,000 रुपए कमाना चाहते हैं, या 10,000 फोनों से 5-5 रुपए कमाना चाहते हैं, मार्जिन की बात हो जाती है। अलग कंपनीज का अलग अलग अप्रोच होता है इसके दौरान। लेकिन खास बात ये जानने को है कि जैसे रिपोर्ट्स हमको बता रही हैं कि औसत जो मूल्य है भारतीय फोनों का, भारत में फोनों का, वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी भी बहुत हाई नहीं है। ज्यादातर लोग जो फोन खरीदते हैं वो 10,000 रुपए के आसपास में खरीदते हैं। और जैसे रण गोपाल अब कह रहे हैं, अब इन फोन्स की क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है। पहले वो जरा पैसा फेंक तमाशा फेंक देख वाली बात होती थी कि आपने ज्यादा पैसा दे दिया, आपको कहीं बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगी। अब वो डिफरेंस है, अभी भी है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। अगर हम ऑटोमोबाइल्स में अगर कंपैरिजन देखें ना, तो अगर हम कहें कि एक जमाना था कि भाई आप कह रहे थे एकदम जो चीप वाली कार है वो एकदम बेकार है, एक्सपेंसिव वाली कार है बहुत आगे है। अब बात यह है कि चीप वाली कार एक्सपेंसिव कार से बेहतर नहीं है, लेकिन आपका काम निकाल ले जाएगी। वो स्टेज मुझे लग रहा है स्मार्टफोन्स में थोड़ी सी आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल। नंदू, यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो अंडर 10,000 सेगमेंट में फोन्स अपने बेच रहे हैं। Xiaomi हो गया, Realme हो गया, Infinix हो गया, लावा हो गया, और अब तो माइक्रोमैक्स भी एंटर करने वाला है इस सेगमेंट में। पर आपको ये नहीं लगता है कि इस सेगमेंट में जो टॉप का प्लेयर है, जो बहुत टाइम से मार्केट में डोमिनेट कर रहा है, जैसे कि सैमसंग, वो इस वाले सेक्शन में थोड़ा कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखो, मुझे लगता है कि सैमसंग का नेक्स्ट मेजर जो अप्रोच होगा वो इसी पे होगा, राइट। सैमसंग और Xiaomi का आप देखोगे, Xiaomi ऊपर आ गया कुछ क्वार्टर्स पहले, और वो गैप उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा नहीं है, राइट। और उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आप Xiaomi का नंबर देखो, लेट अस से कि 25% है और सैमसंग का 23 या 24% है। सैमसंग के 24% में हाई वैल्यू फोन्स का कंपोनेंट बहुत हाई है। Xiaomi की इसमें तो हाई वैल्यू है ही नहीं, राइट। नाउ अभी सैमसंग ने क्या किया, मिड रेंज में अपना बहुत अच्छा ऑफरिंग्स बना दिया है।
M31, M51, M30, अब M20, ये सारे फोन्स जो है बहुत ही अच्छा। अभी एक M10 आने वाला है मेरे ख्याल से अगर उसी लॉजिक में आप देखोगे, M10 में एक फोन आएगा, और वो एकदम आई थिंक वो 10,000 के रेंज में अगर सैमसंग उस टाइप का एक डिवाइस लेके आ पाएगा, लेट अस से कि 5,000 mAh बैटरी, पतला फोन, डिसेंट ट्रिपल कैमरा, वो Xiaomi को इम्पैक्ट करेगा पक्का। सी मार्केट लीडर एक सेगमेंट में होने का प्रॉब्लम ये होता है कि कोई भी एक अपस्टार्ट आता है या चैलेंजर आता है तो आपका ही मार्केट शेयर जाता है, राइट? सो आई थिंक सैमसंग को सैमसंग ने बहुत टाइम अपना वो ऊपर वाला जो एक हाई एंड सेगमेंट है उसको पकड़ के अपना प्रीमियम प्ले, अपना मार्जिन, सैमसंग का मार्जिन बहुत सिग्निफिकेंट होता है, एप्पल की तरह ही होता था, राइट? आई थिंक ये सब इसको पकड़ के एक वो ट्राई किया कि उसको रिटेन करें। आई थिंक वो हुआ नहीं है, बट उन्होंने अभी अपना स्ट्रैटेजी चेंज किया है, वो ज्यादा मासी बन रहे हैं और सक्सेसफुली मासी बन रहे हैं। सी सैमसंग को ब्रांड बनाने की जरूरत नहीं है, लोगों को ट्रस्ट दिलाने की जरूरत नहीं है, ये सब है ना, नेटवर्क बनाने की जरूरत है, ये सब है। बेसिकली वो है कि बंदा जाता है तो उसको लगता है कि इस 10,000 में Xiaomi मेरे को बेटर फोन दे रहा है। अगर वही रेंज पे सैमसंग का फोन आ जाए तो सैमसंग का ब्रांड इक्विटी ऑफकोर्स Xiaomi से ज्यादा है, वहां पे एड्ज मिल जाएगा सैमसंग ऑटोमेटिकली, उनको बस वहां पे एक बेटर पोजिशन फोन देना है। एंड आई थिंक इट इज ओनली मैटर ऑफ टाइम कि सैमसंग ये करेगा, और ये करेगा तो सबका बैंड बजने वाला है। राइट। निमिष, यहाँ पर अगला सवाल ये उठता है कि जो हम 10,000 से नीचे के फोन देखें, इसमें बहुत सारे फोन हैं। Xiaomi के फोन है, पोको के फोन है, Realme के फोन है, और पिछले कुछ समय से एक ब्रांड है Infinix, वो भी इस सेगमेंट में अपने फोन ला रहा है। और स्पेक्स के मामले में अगर खाली ऑन पेपर Infinix के फोनों के स्पेक्स देखें तो एकदम ताबड़तोड़ लगते हैं, एकदम ऐसे लगता है पूरा एम्यूनिशन से भरे हुए हैं। मैंने Infinix के फोन खुद रिव्यू किए हैं, ऑलमोस्ट जितने भी उनके Infinix 8, 9, 10 जितने भी आए हैं सब चेक किए। फोन स्पेक्स में काफी दमदार होते हैं, लेकिन यूआई उनका इतना अजीब सा लगता है मेरे को कि जिसकी वजह से वो स्पेक्स की अच्छे से क्वालिटी बाहर नहीं आ पाती। एक सिंपल सी चीजें हैं, आप मल्टीपल एप्स अगर ओपन कर रहे हैं, आपका फोन एकदम नॉर्मल है, ज्यादा मेमोरी भी कंज्यूम नहीं है, लेकिन वो जो ऐप क्लिक करने से और ओपन होने का टाइम है, उसमें जो लैग क्लियरली नजर आने लगता है। क्या आपको ये नहीं लगता है कि जो बजट फोन है इसमें जो यूआई है थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए जो आपके हाई एंड फोन से उनके कंपैरिजन में? संदीप, एक्चुअली आपने बात एकदम सही कही है, और ये बात कुछ हद तक गूगल भी इस बात से सहमत था। अगर आपको याद है, एंड्रॉइड के फ्लेवर हुआ करते थे, एंड्रॉइड गो हुआ करता था, जिन्होंने कहा था, शुरू में कहा था शायद 1 GB रैम पे भी चल जाएगा, अब शायद 2 GB हो गया है, लेकिन शुरू में उन्होंने कहा था कि बहुत कम रिसोर्सेज पे भी चल जाएगा। अलग अलग हार्डवेयर के लिए अलग अलग तरह के यूआई होते हैं। इन्फिनिक्स, मुझे लगता है इन्फिनिक्स का बड़ा चैलेंज ये है कि इसका इकोसिस्टम इस समय उतना बड़ा नहीं है जितना Xiaomi का है या ओप्पो का है। ओप्पो के हम फोन्स की हम लोग उतनी बात नहीं करते, लेकिन 8 सीरीज 10,000 से कम में काफी अच्छे नंबर निकाल रही है, 853 इत्यादि, पता नहीं शायद नाम मुझे गलत याद हो, लेकिन 8 सीरीज काफी अच्छा कर रही है। इन्फिनिक्स का शायद उतना फैला हुआ इकोसिस्टम नहीं है, शायद उतने डिवाइसेस नहीं है, तो अभी एक, मैं ये नहीं कहूँगा शुरुआती तौर पे है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। शायद उनको एक थोड़ी सी लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए, स्टॉक एंड्रॉइड सजाना चाहिए बेकार में एक्सपेरिमेंट करने की जगह, क्योंकि आप कह रहे हैं जनाब, कंज्यूमर के साथ स्टीव जॉब्स की एक कहावत थी कि आप चाहें तो एक अच्छा प्रोडक्ट देर से दे दीजिए, वो बेहतर है, लेकिन खराब प्रोडक्ट कंज्यूमर को मत दीजिए, क्योंकि एक इंसान जिसे कोई त्रुटि नजर आती है वो जाके 10 लोगों को बताएगा, लेकिन अगर आपको कोई अच्छी चीज नजर आएगी वो आप उतने लोगों को नहीं बताएंगे। ये इंसानियत का, ह्यूमैनिटी का एक, जिसे कहा जाए क्वर्क कहा जाए, एक्सेंट्रिसिटी कहा जाए, वो है। आपको किसी फोन में गड़बड़ी क्या है उसके बारे में बात करने के लिए बहुत लोग मिल जाएंगे कि अरे भैया बहुत भारी है, इसमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। फोन अच्छा है इसके बारे में लोग उतनी बात नहीं करते। तो इन्फिनिक्स को यहाँ थोड़ा सा संभल के जाना चाहिए, शायद स्टॉक एंड्रॉइड पे जाना चाहिए शुरुआती दौर में, शायद अपने यूआई पे ज्यादा काम करना चाहिए। सैमसंग के बारे में अनगोपाल कह रहे थे, तो एक्चुअली अगर आप देखा जाए, आप लोगों को याद होगा, सब 10,000 का सेगमेंट सैमसंग ने कुछ हद तक बनाया था। आपको याद होगा गैलेक्सी वाई नाम का एक फोन था, 6,500-7,000 रुपए का फोन था, लेकिन बात ये थी कि वो एकदम आपकी इन्फिनिक्स, आपने ऐसे इन्फिनिक्स फोन का वर्णन किया था, एकदम वैसा था। तो दाम कम हो गया था, ब्रांड वैल्यू था, बिका काफी था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स इतनी आई थी कि बाद में उनका जो सब 10,000 वाला था वो बुरी तरह से हिल गया था, और वहां माइक्रोमैक्स ने आके बाजी मार ली थी। अगर आपको याद होगा, माइक्रोमैक्स के कई फोन आए थे, कैनवस वैनवस आए थे, 10-11 हजार के आसपास, सैमसंग के खिलाफ वो बहुत चले थे। लेकिन हाँ, सैमसंग ने रीइन्वेंट किया है, और
और नई चीज है कि स्पीड बहुत आ गई है। पहले एक होता था कि अब लॉन्च आएगा, एक नया प्रोडक्ट आएगा, एक महीने बाद दूसरा प्रोडक्ट आएगा। सैमसंग में एक नई चीज आ गई है, वो गति है। वो एक बहुत फटाफट प्रोडक्ट्स निकाल रहा है और कंपेटिटिव प्रोडक्ट्स निकाल रहा है। लेकिन हाँ, अगर इन्फिनिक्स जैसा प्लेयर अपना सॉफ्टवेयर इंप्रूव कर ले, जितना ज्यादा कंपटीशन उतना बेहतर कंज्यूमर के लिए, तो किसी भी सेगमेंट पे लागू इनफैक्ट होता है। आई थिंक इस सेगमेंट में हमें सोचना चाहिए, जब एंड्रॉइड 1 आया था, जो जो बेसिकली इस पे, और सुंदर पिचाई जब इंडिया में आके इसको लॉन्च किया था, तो 3 इंडियन प्लेयर्स को जी लिया था उसके लिए। माइक्रोमैक्स के साथ था, एक स्पाइस था और एक शायद कार्बन था। और तीनों फोन मैंने एक साथ हाँ, यूज किया है। तीनों फोन का एक्सपीरियंस सिमिलर था। तो आइडिया ये था कि लो स्पेक्ड फोन्स में आप एक सस्टेनेबल एक्सपीरियंस दे दे लोगों को, कि मतलब वो ऐसा ना लगे कि सबका, मतलब ऐसे नहीं है ना कि 10,000 रुपए का फोन 10 लोग ले रहे हैं, 10 एक्सपीरियंस है। तो वो एक्सपीरियंस को, बिकॉज अल्टीमेटली सब एंड्रॉइड फोन है और सिमिलर स्पेक्स पे है, लेकिन अगर यूआई यूएक्स में डिफरेंस आएगा तो एक्सपीरियंस में भी डिफरेंस आएगा। तो उसको कंसोलिडेट करने की कोशिश किया था। सो इन्फिनिक्स जैसे प्लेयर्स को जितना हो सके प्योर एंड्रॉइड में जाना चाहिए मेरे ख्याल से। और वो सबसे सिम आई डोंट नो कि क्यों आप इसमें यूआई यूएक्स करना चाहते हो, राइट? जब आपके पास वो नो हाउ नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है, सिंपल एंड्रॉइड दे दो, एज इट इज दे दो। आई थिंक इसमें ये चाइनीज कंपनीज को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि इनका बेसिक जो यूआई इनके पास होता है ना, वो चाइनीज में होता है। उनके पास प्योर एंड्रॉइड अवेलेबल नहीं होगा जो उनके लिए स्किल्ड है। मे बी दे शुड जस्ट यूज द इंडियन जो उनके डिवाइसेस एसक्यूज हैं, उसके लिए सिर्फ एंड्रॉइड ऐसे एज यूज कर लेना चाहिए। बिल्कुल हाँ, बस कर तो लें, लेकिन यहाँ पर रेवेन्यू का नुकसान होते भी उनको नजर आने लगेगा, क्योंकि बहुत सारे जो प्रीलोडेड एप्स होते हैं फोन्स में, उनके लिए एक आमदनी का जरिया है। लेकिन अनंत, यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात अगर देखें, सब 10,000 में खाली स्मार्टफोन्स ही नहीं है। हिंदुस्तान में अभी भी ऑलमोस्ट 65% जनता फीचर फोन्स यूज करती है, और इसमें भी काफी ज्यादा फोन्स मार्केट में आ रहे हैं जिनके बारे में अनाउंसमेंट नहीं होती, कुछ नहीं होता, वो बस अपने आप बिकते रहते हैं। सैमसंग इसमें काफी अहम भूमिका निभा रहा है, और साथ ही साथ अगर हिंदुस्तानी ब्रांड्स की बात कर लें, लावा ने इस सेगमेंट में काफी ज्यादा मजबूत कंट्रोल करके रखा है। आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में ये जो फीचर फोन वाला सेगमेंट है, ये गायब हो जाएगा, या अभी इसमें काफी दमखम बाकी है? देखो, एक साल पहले तक जब ये रिपोर्ट्स आते थे, जैसे आईडीसी का है, कैनालिस का है, या काउंटर पॉइंट, उसमें 2 डब्बे होते थे। एक स्मार्टफोन का डब्बा होता था, एक फीचर फोन का डब्बा होता था। और फीचर फोन, अगर ये कंबाइंड नंबर देखोगे तो आप सैमसंग हमेशा बहुत ऊपर होता था। ये जी सैमसंग का मतलब कोई ये नहीं था। लेकिन ये दूसरा वाला डब्बा एक साल से आपने देखा नहीं होगा रिपोर्ट्स में, राइट? बिकॉज ये नंबर्स थोड़े इनसिग्निफिकेंट होके जा रहे हैं। और आई थिंक ये इसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया है, हमारे इसमें भी नहीं डिस्कस किया, मैंने बाहर भी नहीं देखा है। बट ये पैंडेमिक जो है, ये एक्चुअली फीचर फोन का, आई वुड से कि प्रिटी मच लास्ट नेल ऑन द कॉफिन है। बिकॉज जितने भी लोग होल्ड कर रहे थे उसको कि नहीं मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा ये वॉट, उनको सबको, मतलब बच्चों की एजुकेशन की वजह से, या कोई नहीं कोई कि आपने जैसे फीचर फोन यूज किया, आपके घर में बेटी के पास ये है, एक बच्चा और है, उसको फोन की अभी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक दूसरा स्मार्टफोन खरीदना पड़ा है। तो वैसे करके आई थिंक एक बहुत बड़ा ट्रांसिशन हुआ है। तो आप देखोगे तो इस क्वार्टर में बहुत अच्छा फोन का बिक्री हुआ है। सो आई डोंट थिंक ये अभी जो सिचुएशन है, मार्केट सिचुएशन है या कस्टमर सिचुएशन है, उसमें जिनके पास अच्छा फोन है, ऐसे किसी ने फोन चेंज किया होगा, बहुत कम लोगों ने चेंज किया होगा। जो परचेजेस हुए हैं वो बेसिकली फर्स्ट टाइम बायर्स होंगे, या लोग होंगे जिनके पास 6,000 8,000 का फोन है पुराना, जो ठीक से काम नहीं कर रहा है, उनको काम की वजह से या बच्चों की एजुकेशन की वजह से अपग्रेड करना पड़ा है, उन्होंने एक रंग बेटर फोन लिया है। सो इसमें आई थिंक काफी इरोशन हो गया है फीचर फोन सेगमेंट का। लेकिन राइट। अगर इस लास्ट 3 मंथ से 6 मंथ्स में 10 मिलियन स्मार्टफोन अगर बिके हैं, तो लेट अस से कि उसमें से 6 मिलियन जो है वो फीचर फोन खत्म हो गए। ये मेरा एक ये है। इसका इम्पैक्ट आपको एक साल में दिखेगा मेरे ख्याल से। आई थिंक काफी बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ होगा फीचर फोन सेगमेंट का। राइट। नंदू, मुझे यहाँ पर ये भी लगता है कि इम्पैक्ट इसलिए भी पड़ा होगा क्योंकि अगर फीचर फोन्स की ट्रेडिशनल बिकवाली देखी जाए, वो होती है ऑफलाइन रिटेल स्टोर से। लोग ऑफलाइन में जाके खरीदते हैं उसको, और उधर ब्रांड रिकॉल वैल्यू इतनी स्ट्रांग नहीं होती, जिसे चाहिए जो भी शॉपकीपर ने रिकमेंड कर दिया, भैया ने बोल दिया तो सही होगा, ले लिया।
और इस टाइम पे दुकानें पड़ी थी बंद। उस चक्कर में भी शायद मेजर इंपैक्ट होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग यूजुअली फीचर फोन को सेकेंडरी डिवाइस यूज करते थे, कॉलिंग के लिए कभी और कहीं ट्रैवल कर रहे, बैटरी अच्छी रहेगी। निमेश, यहाँ पर अगला सवाल ये उठता है कि अगर आपको रिकमेंड करना पड़ेगा कि इस टाइम पे 10,000 रुपए से कम पे कौन से अच्छे स्मार्टफोन हैं जिन्हें आप कंसिडर कर सकते हैं, आप कौन से करेंगे? संदीप नंदगोपाल की बात पे रेफर करना चाहूंगा। उन्होंने एकदम सही बात कही है कि कई जो फीचर फोन वाले यूजर्स जो है वो स्मार्टफोन्स की तरफ गए हैं इस पैंडेमिक के दौरान। अगर आप देखिएगा तो कैनालिस्ट और काउंटर पॉइंट दोनों की रिपोर्ट ने एक बात सीधी सीधी कही, एक बात पे दोनों एग्री करते हैं कि इस क्वार्टर में 3 महीनों का जो समय निकला है इसमें जितने स्मार्टफोन भारत में शिप हुए हैं कैनालिस्ट के अकॉर्डिंग 50 मिलियन और आपके काउंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग 53 मिलियन स्मार्टफोन्स एक क्वार्टर में शिप हुए हैं। इतना कभी नहीं हुआ है भारत में, एक क्वार्टर में कभी नहीं हुआ है। सोचिए इस समय हम लोग इस स्टेट में नहीं है कि लोग कह रहे हैं इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं चल रही, इत्यादि इत्यादि, परचेसिंग पावर नीचे गया है। मुझे लग रहा है नंदगोपाल एकदम सही बोल रहे हैं। ये इसलिए भी हुआ है कि कई लोग जो है वो फीचर फोन से स्मार्टफोन्स की तरफ अग्रसर हुए हैं, क्योंकि उनको अब जूम यूज करना है, उनको वीडियो कॉल करना है। सबसे ज्यादा सेल्स काउंटर पॉइंट ने पॉइंट आउट किया था कि 10 से 20,000 रुपए के बीच में जो फोन्स बिके हैं बहुत भारी मात्रा में बिके हैं। और यही सेगमेंट जो है अगर आप देखा जाए वो जैसे हम लोग कह रहे हैं उसके बारे में नंदगोपाल कहते हैं ना कि आपको फोन चाहिए, एकाएक आप फोन बात करने के लिए नहीं ले रहे, बात करने में आपको वीडियो की भी जरूरत है, आपको बड़ी स्क्रीन की भी जरूरत है। तो मुझे लग रहा है ये उनका पॉइंट एकदम सही वहां जमा हुआ है। रही बात 10,000 से कम में अगर हमको फोन रिकमेंड करने की, काश आसान जवाब होता। है तो नहीं, लेकिन अगर मैं कहूंगा कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि डिस्प्ले क्वालिटी कितनी अच्छी है। Redmi 9 Prime इस समय मेरे अनुसार काफी अच्छा फोन है, लेकिन आपके पास और फोन्स भी हैं। रियलमी की सी सीरीज है, रियलमी की नार्जो सीरीज है, इन्फिनिक्स अपना सॉफ्टवेयर ठीक कर ले, कौन जाने कुछ हो जाए। मोटोरोला का ई फोन मोटो ई अभी भी है स्टॉक एंड्रॉइड वालों पे, थोड़ा 10,000 से ऊपर शायद चला गया है, लेकिन अभी भी अगर आप चाहते हैं स्टॉक एंड्रॉइड और मोटोरोला का नाम चाहते हैं तो भाई वो है। और नंदगोपाल ने तो कहा ही है सैमसंग पक्का कुछ लेके आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। नंदू, यहाँ पर एक और चीज देखें, मार्केट में जो डेवलपमेंट हो रही है, जियो काफी ज्यादा बयान देते जा रहा है 2G मुक्त भारत। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पहल करने की कोशिश कर रहा है रिलायंस, वो भी यही ट्राई कर रहा है कि 10,000 जो फोन्स के इस टाइम प्राइस हैं और थोड़े कम हो जाएं और इस सेगमेंट में ज्यादा फोन्स मिलने स्टार्ट हो जाएं? क्योंकि अगर हम देखें 4G में भी उन्होंने वही किया था, सबसे पहले अपनी डिवाइसेस मार्केट में लॉन्च कर दी, और जब मार्केट में बाकी प्लेयर्स रेडी हो गए डिवाइसेस लॉन्च करने के लिए, उनने अपने जियो लाइफ का दुकान बंद कर दिया, बोला मार्केट में हो गया, हमारा काम था उंगली करना, हमने उंगली कर दी। क्या ये 2G भारत मुक्त नारा दिया है रिलायंस ने, ये उंगली करने वाला नारा है कि प्राइस और कम करो? इसमें संदीप मैं थोड़ा सा आपने पहले बोला कि सारे दुकान बंद थे, लोग फीचर फोन नहीं खरीद पाए, राइट? नाउ इसमें एक चीज और है, स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड है, बट बात यह है कि जो फीचर फोन खरीदने वाले लोग थे, अगर दुकान खुले भी होते वो तो सारे सड़क पे थे, राइट? और इनके इनकम्स जो है वो सबसे ज्यादा हिट है पैंडेमिक की वजह से। जिनके जॉब गए हैं वो आपके फीचर फोन कस्टमर्स हैं, राइट? नाउ जब वो री एम्प्लॉय होंगे, राइट, री एम्प्लॉय होंगे तो आई डोंट नो कि वो पहले इमीडिएटली फोन लेने की सिचुएशन में रहेंगे। फोन लेंगे तो आई थिंक देखो ये पैंडेमिक जो है 1-2 साल तक नहीं जाने वाला, राइट? अगर आप एक हार्ड हार्टेड सिचुएशन में भी काम कर रहे हो तो शायद आपके पास एक स्मार्टफोन की रिक्वायरमेंट अभी आएगा। आपके कंडीशन ऐसे हो सकते हैं, और मैंने सुना है ये एक्चुअली हो रहा है ग्राउंड पे, कि सुपरवाइजर जो है वीडियो कॉल में समझा रहा है कि आज का काम क्या है, या इंजीनियर साइट पे नहीं आ रहा है, इंजीनियर वीडियो कॉल कर रहा है, सुपरवाइजर फोन पे सबको सुना रहा है, राइट? सो ये एक ऐसा सिचुएशन आ सकता है। अभी भी आप देखोगे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन साइट्स में लोग अलाउड नहीं है, या तो सो वहां से सिचुएशन फोटो खींच के ये सब फीचर फोन में नहीं हो पाएगा। तो मैं कंस्ट्रक्शन साइट का एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अक्रॉस द बोर्ड देखिए, सब्जी वाला भी हो, जो भी हो, उसको एक रिक्वायरमेंट आएगा स्मार्टफोन लेने का, राइट? अब ऐसे कंडीशन में अगर 4G स्मार्टफोन का प्राइसेस नीचे आ जाए, जो ऑलरेडी 5,000 के रेंज पे है, राइट, 5,000 से नीचे लेके आने का कोशिश, मैंने इसके बारे में 2-3 साल पहले शायद लिखा है, नहीं हो पा रहा है, राइट? इट्स नॉट दैट इजी कि उससे नीचे आ जाए, बिकॉज कंपोनेंट्स इतने सारे हैं, कंपोनेंट्स का एक मिनिमम कॉस्ट है,
उसमें ज्यादा ये, अभी इसमें एक प्रेशर पॉइंट और आ गया कि चाइना, राइट, चाइना का सप्लाई चेन काफी इम्पैक्टेड है। आज का टिम कुक का स्टेटमेंट जो है, जिसमें टिम कुक कह रहा है कि है इम्पैक्टेड है, हमें नहीं पता है कि हम मिनी और प्रो कब प्रो मैक्स कब तक दे पाएंगे। ये क्लियरली बोला है, क्योंकि हमारा ये, अगर एप्पल का इम्पैक्टेड है जो सबसे बड़ा, मतलब जी। ये, बाकी छोटे लोगों का तो कोई बात ही नहीं, राइट। सो वो जो सप्लाई चेन का इम्पैक्ट है वो प्राइस को भी इम्पैक्ट करेगा। आईफोन का प्राइस इतना होता है कि उसके अंदर आप वो इम्पैक्ट को ले सकते हो, उतना बफर होता है। बट 5,000 रुपए के फोन में वो बफर नहीं होता है कि आपने 500 रुपए, अगर 5,000 रुपए का फोन का बढ़ा दिया तो वो 10% होता है फोन का, राइट, और उसमें एक डिफरेंट सेगमेंट पे चला जाता है कंप्लीटली। तो बहुत ही प्राइस कॉम्प्लिकेटेड है वहां पे। तो 4,000 3,500 में अगर अच्छे फुल लार्ज स्क्रीन स्मार्टफोन्स आ जाएंगे, तो आई थिंक अगेन 2G, तो 2G आप जो बोलते हो, 2G वैसे भी फीचर फोन सेगमेंट है, 2G स्मार्टफोन सेगमेंट नहीं है, राइट। 2G तो कम्प्लीटली फीचर फोन सेगमेंट हो गया है, अनलेस आप दिल्ली के किसी सेंट्रल एरिया में हो जहाँ पे 4G मिल नहीं रहा है, 3G मिल नहीं रहा है, आपके पास 8G लैब बचा हुआ है, तभी आप 2G पे हो, राइट। तो अदरवाइज बाकी सारे फीचर फोन वाले यूज करते हैं, तो एकदम हाई एंड वाले यूज करते हैं 2G को, या एकदम लो एंड वाले यूज करते हैं 2G को, राइट। सो वो एक सिचुएशन में, तो आई थिंक ये एक नेचुरल थिंग है, यहाँ पे कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया उन्होंने। अभी जो सिचुएशन है उसमें 2G वाइप आउट हो जाएगा, फीचर फोन वाइप आउट हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर हम रिलायंस की बात करें तो उन्हें साथ ही साथ ये भी इंफॉर्मेशन बाहर आ चुकी है, जो उनके ये 4G वाले फोन आने वाले हैं मार्केट में, जो मोस्ट प्रोबेबली दिवाली के आगे पीछे शायद हिट कर जाए मार्केट में, उनका दाम लगभग 3,500 से लेकर 4,000 के बीच में रहने वाला है। जिसमें एक चीज तो पक्की है, वो फोन में 2 सिम है, 2 में से 1 सिम है वो लॉक्ड रहेगा जियो नेटवर्क के साथ। तो जियो कह रहा है भैया मैं फोन के दाम तो कम कर रहा हूं, लेकिन एक जो डेटा वाला नेटवर्क है ना, वो तो मेरा यूज करोगे। तो दोनों हाथ में मतलब कि सबका फायदा होना चाहिए, कंज्यूमर का भी होना चाहिए और साथ ही साथ ऑपरेटर का। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने ट्राई किया था, कोशिश की थी कि आपको 10,000 रुपए का जो सेगमेंट है या बजट सेगमेंट है स्मार्टफोन में, उसमें क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं, आंकड़े क्या स्टोरी बयान कर रहे हैं और किन किन चीजों का ध्यान रख सकता है ब्रांड, जिससे आपका यानी कि कंज्यूमर का हो सकता है फायदा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझको, नंद गोपाल राजन और निमिष दुबे को दीजिए इजाजत। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।